राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी कक्षा में। आज हमारा थर्ड डे है। हमारा तीसरा अध्याय है, चैप्टर 3 है हमारा, और जिसका नाम है कर्मयोग। तो हम अपने राधा गोविंद जी के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करेंगे। उनसे हम आशीर्वाद मांगेंगे कि आज का जो अध्याय है उसमें हम अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिले। और सभी हमारे गुरु आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब हम, क्योंकि ये जो हमें ज्ञान मिला है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, हम जब तक गुरु को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हम इस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सब भगवान के चरणों में प्रणाम और गुरु के चरणों में प्रणाम। अब आज के अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है कर्मयोग। तो कर्मयोग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें ना, दो शब्द है इसमें, कर्म और प्लस योग, है ना। तो कर्म योग। अब कर्म, देखिए कर्म, पहले हम कर्म और योग दोनों को अलग अलग समझते हैं, फिर हम कर्म योग की जो मतलब एक साथ है कर्म योग, उसको हम समझ पाएंगे। तो कर्म क्या होते हैं? तो देखिए कर्म हम सभी जानते हैं ना। कर्म जैसे हम सभी कर रहे हैं, दैनिक कर्म है हमारे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, ना। ये सब हमारे कर्म है। मतलब हम कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है ना, जैसे हम व्याकरण में भी पढ़ते हैं कि क्रियाएं, हिंदी में, ग्रामर में, इंग्लिश में वर्ब है ना, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हम कुछ कर्म नहीं करते हैं ना, लेकिन वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए कर्म कर रहे हैं ना। सुबह रात को सोना है, सुबह उठना है, खाना खाना है, शरीर को चलाने के लिए भी आवश्यक कर्म है। मतलब कर्म हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो कर्म, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये कर्म है, ठीक है। प्लस योग। योग का मतलब क्या होता है ना? योग का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं कि कुछ अभ्यास करना ना, आसन करना, प्राणायाम करना, तो वो योग को समझते हैं। योग जैसे आजकल काफी योग का मतलब हम यही ले रहे हैं ना, एक्सरसाइज करना। योग का मतलब एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन असली में योग का मतलब क्या होता है ना, वास्तविक अर्थ क्या है? तो वास्तविक अर्थ होता है, आज हम यहाँ जानेंगे बात में। तो जो योग शब्द है वो युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, है ना, या फिर जोड़ना। जब हम अपने सारे कर्म को, जैसे अभी हम गणित में भी जानेंगे, तो जैसे गणित में योग का मतलब क्या होता है कि दो नंबर हमें दे दिए जाते हैं, दो संख्याएं, उसमें क्या बोलेंगे, योग करो, है ना, या जोड़ो। तो क्या होता है, हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके दे देंगे। तो ये गणित के हिसाब से भी हो गया। लेकिन आज हमारे अध्यात्म के हिसाब से क्या होता है योग का मतलब, भगवत गीता के हिसाब से हम क्या होता है, तो योग का मतलब होता है कि हम अपने आप को भगवान से जोड़े, है ना, जुड़ना। क्योंकि योग का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना। तो हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है, योग का मतलब। अब यहाँ पे लिखा कर्म योग, तो कर्म योग का तात्पर्य क्या है कि हमारे जो कर्म है वो हमें योग बनाना, मतलब हमें वो कर्मों को भगवान से जोड़ना है ना। तो हम ऐसे कर्म करें, जो कर्म हम करेंगे उस कर्म को जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे, अपने वो दैनिक कर्म जो हम भगवान के लिए, भगवान से उस कर्म को जोड़ देंगे, तब वो जाके कर्म योग बन जाएगा। तो कर्म योग का तात्पर्य इंद्रिय भोग से रहित होकर परमेश्वर को खुश करना और उनकी सेवा करना। मतलब देखिए यहाँ पे एक शब्द है इंद्रिय भोग, है ना, इंद्रिय भोग से रहित होकर। तो इंद्रिय भोग क्या होता है? जब कोई भी कार्य हम करते हैं, अभी हम यहाँ कर्म की बात करें, तो हम लोग ज्यादातर कर्म कैसे करते हैं? अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए ना। हम अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म हमारे इंद्रिय भोग है, मतलब हम अपने इंद्रियों को प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। भूख लगी तो खाना खा लिया हमने अपनी प्रसन्नता के लिए, कहीं घूमने की इच्छा हुई, घूमने चले गए हम अपने आप को सुख दे रहे, तो वो इंद्रिय भोग है। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियां, मतलब हमारी इंद्रियां वही है, लेकिन हम वो इंद्रियों का उपयोग क्या करेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, परमेश्वर को खुश करने के लिए करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, है ना। तो हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जो, और हम अपनी इच्छा नहीं कर रहे कि उससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फल चाहिए उससे। हम कई लोग होते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करते हैं या मतलब भगवान के लिए भी कर्म करते हैं, तो क्या तरह तरह की भगवान से डिमांड करते हैं ना, इच्छाएं, कि भगवान मैं इतनी पूजा करूंगा तो मेरा ये कर्म, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए ना, और मेरी शादी हो जाए, या फिर जिनकी शादी उनके बच्चे हो जाए, या फिर बच्चों की शादी हो जाए। तो बहुत सारी हम लोग इच्छाएं अपनी लेके चलते हैं। तो हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। तो ये जो है वो इंद्रिय भोग कहलाता है। तो इसलिए बोला इंद्रिय भोग से रहित, मतलब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, लेकिन इसमें हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इससे हमें ये मिल जाए, है ना।
तो ये जो कर्म, ऐसे जब हम कर्म करेंगे वो हमारे कर्म योग बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग, हमारे जो अध्याय का नाम ही कर्म योग, तो इसलिए हम पहले, सबसे पहले कर्म योग को जान रहे हैं कि कर्म योग का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार हमें भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और उसमें क्या कंडीशन लगी है कि उसमें हमें अपने बारे में नहीं सोचना, उसके फल का भोग हमें नहीं करना है ना, कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, उसमें हमने एक इच्छा रख दी अपनी। तो ऐसा अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो हमारा कर्म योग बन जाएगा। देखिए, अब कर्मों के भी प्रकार होते हैं ना, तो कर्मों के यहाँ पे देखिए 3 प्रकार दिए हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना, या आध्यात्मिक कर्म। तो अच्छे कर्म हम सभी जानते हैं, बुरे कर्म क्या ये भी हमें पता है ना, और हम यहाँ अच्छे से जानते हैं कि अच्छे कर्म, जैसे हम लोग अच्छे कर्म किसको बोलते हैं ना, हमने जैसे, जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या करें, बुजुर्गों को खाना भी खिला रहे हैं, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जो अनाथ है जिनके पास नहीं, उनको भोजन करवा रहे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते हैं। बुजुर्ग है हमारे घर में, या फिर बाहर कोई अनाथ है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। जानवरों को अपने घर में रख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो बेजुबान है, कि हम सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो भी काम है वो ठीक है, अच्छे कर्म में हमें करने ही चाहिए, है ना। तो इसको करने से क्या होता है ना, इसको करने से क्या होता है, हम सभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और हमको कहाँ जाना, स्वर्ग जाना। तो ये हो गए अच्छे कर्म। अब बुरे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म होते हैं कि हम किसी को दुख पहुंचाना, किसी को कष्ट आना, जैसे किसी को मार देना, किसी से किसी से लूट पाट कर लेना जबरदस्ती, है ना, इसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती उससे कार्य कराना, उसको सेवा की तरह, किसी को मारना पीटना, जैसे हम जानते हैं ये बुरे कर्म। तो बुरे कर्म क्या है, शास्त्रों में इसको विकर्म कहा गया। ठीक है, विकर्म मतलब जो काम शास्त्रों में, ये धर्मों में ये काम करने को मना किया गया है, और इससे हमें क्या लगता है, पाप लगता है, इससे हमको क्या मिलता है, नर्क मिलता है। तो हम इतना तो सभी जानते हैं कि अच्छे कर्म, अच्छे कर्म यहाँ पे हो गए सकाम कर्म, है ना। हम शास्त्रों की भाषा में अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म है जिसको हम करके हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, उसमें यहाँ शास्त्रों में सकाम कर्म बोला जाता है। सकाम कर्म मतलब हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे हमें पुण्य पुण्य तो मिलेगा। और ये विकर्म है, तो हमें अच्छे सकाम कर्म और विकर्म के बारे में हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पे एक कर्म के बारे में और हमारी भगवत गीता में बताया गया है, वो कृष्ण भावना मृत कर्म या आध्यात्मिक कर्म। तो अब ये कौन से कर्म है ना, तो ये तो हमने सुने नहीं है, तो अब इसके बारे में भी आज ये हम बहुत अच्छे से जानेंगे, इस कर्म के बारे में भी, और ये कर्म हमें क्यों करने चाहिए, है ना, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम इतना कर लेते हैं कि 3 प्रकार के कर्म है। एक होते हैं सकाम कर्म, एक होते हैं विकर्म, और एक होते हैं आध्यात्मिक कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। अब ये हमारा आज के अध्याय का पहला प्रश्न आ रहा है, और ये प्रश्न, अब सॉरी, पहला श्लोक आ रहा है, और ये जो श्लोक है हमारा, ये अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है। क्योंकि अब जो अर्जुन जी हैं, वो क्या हुए हैं, जब भगवान ने हमने देखा ना कल, बहुत सारा भगवान ने ज्ञान दिया, तो अब अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। तो उसके, तो उस कंफ्यूजन, मतलब उस जो अभी जो असंशय की स्थिति आ गई, उसके कारण वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन वाचा, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब अभी भी क्या है, अर्जुन जी वहीं पे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया, लेकिन अभी वो कहाँ है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो कुल मिला के अभी भी उनका यही प्रश्न है कि मैं युद्ध क्यों करूं, है ना। तो अब भगवान से कह रहे हैं कि अगर बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब हमारी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही हमारे कर्मों को करती है ना, तो सकाम कर्म से श्रेष्ठ जैसे अभी हमने जाना सकाम कर्म क्या, तो जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म से युक्त तो कर रहे हैं, है ना, मतलब बुरे कर्म हम नहीं कर रहे हैं जो शास्त्रों में मना के, काम तो हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो कह रहे सकाम कर्म से शेष मानते हैं, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में, क्योंकि युद्ध क्या है, सकाम कर्म है ना। अभी भगवान ने बोला कि हमें क्या करना है, सकाम कर्म में अपने आप को कर्म योग करना है, हमें सकाम कर्म नहीं करना है। तो कर्म योग करने के लिए अब वो कह रहे हैं कि जब मैं, अब भक्ति के लिए भगवान ने बोला है कि जब भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं भक्ति ही करता हूँ, मैं युद्ध क्यों करूँ, क्योंकि युद्ध में तो
फल की इच्छा होती है ना कि मैं जीतूं, है ना। तो ये पहले से हमारे पास, और जिसके फल की हमें इच्छा है वो सकाम कर्म है। तो कह रहे जब सकाम कर्म श्रेष्ठ है ही नहीं, तो फिर मैं ये सकाम कर्म क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं, है ना, मैं युद्ध करता ही नहीं हूँ। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तरह तरह के बहाने बताता है ना, कोई काम नहीं करना होता, स्कूल भेजना है तो तरह तरह के बहाने देगा कि मुझे ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, नहीं जाना है स्कूल। फिर हम बोलेगी नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो फिर उसमें भी कोई ना कोई बहाने। तो एक तरह से यहाँ पे अर्जुन क्योंकि युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो अभी उसमें भी वो एक प्रश्न भगवान के सामने रख रहे हैं कि ये, अब जब सकाम कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं युद्ध क्योंकि सकाम कर्म है। तो इसलिए और भी ये, और भी भगवान से पूछ रहे हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयतीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रेण अनेकान अनेकार्थ उद्देश्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः कृपा करके निश्चित रूप निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। अब भगवान, हमने देखे कि भगवान ने क्या किया था, भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया था कल के अध्याय में, फिर भगवान ने ज्ञान योग के भी बारे में बताया, और फिर भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया ना। क्योंकि भगवान ने क्या बोला था कि स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, कि भक्ति करो, छोटे से प्रयास भी करोगे भक्ति में तो वो भी धीरे धीरे चल के हमारी भक्ति उससे भी क्या होती है, जैसे हम चलना प्रयास करेंगे तभी तो हम भक्ति अच्छे श्रेष्ठ तरीके से कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला था और छोटे से प्रयास से भी, छोटा सा प्रयास भी किया हुआ भक्ति में कभी भी नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं कि अब मैं भक्ति करता हूँ, है ना। तो अब भक्ति योग भगवान ने बताया, तो तीन चीजें अब अर्जुन के, क्योंकि भगवान ने सेकेंड अध्याय में हमने जाना ना, गीता का सारांश बोला गया, तो भगवान ने पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। लेकिन अब जब हमारे पास पूरा बहुत सारा ज्ञान एक साथ हमको मिलता है ना, जब धीरे धीरे मिलता है तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन जब एक साथ मिलता है तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सब मिक्स हो गया, है ना। एक्चुअली अर्जुन तो बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन ये हम लोग के लिए प्रश्न है भगवान के सामने रख रहे हैं। क्योंकि जैसे एक हम देखते हैं ना, एक पत्रकार होता है ना, उसके सवाल क्या रहते हैं, किसी भी किसी से करता है तो वो हमारे लिए करता है कि जनता ऐसा बोल रही है ना, जनता ऐसा चाहती है। तो एक्चुअली ये जो प्रश्न है ना अर्जुन के नहीं है, ये एक्चुअली हमारे ही प्रश्न है, क्योंकि मालूम है हम लोग बहुत ही भ्रमित हो जाएंगे ये सब चीज इकट्ठी लेंगे तो। इसलिए अब ये प्रश्न वो भगवान से कर रहे हैं कि एक बात बताओ, ठीक है। अब तीन बात जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना, देखिए तीन रास्ते भगवान ने बता दिए, तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे एकम वदम, है ना, एक चीज बताओ, और कौन सी चीज बताओ जो कि मेरे लिए श्रेष्ठ हो, है ना। यहाँ पे भी वो भगवान से एक ही बोल रहे हैं, श्रेयो हम आपनो याद, जो चीज मेरे लिए श्रेष्ठ हो, वो नहीं जो मुझे प्रिय हो, है ना। हमेशा मेरी उन्नति का ही वो अपना रास्ता पूछ रहे हैं। तो हम हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा अपने जो हमें उन्नति हो जिससे हमें वो कार्य करना है ना। हमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमें मालूम है कि नुकसान हो जाता है, जैसे ज्यादा खाना ही, है ना, जो टेस्टी, जो हमें फेवरेट चीज होती है, हमको बहुत अच्छी लगती, खाते जाएंगे तो क्या होगा, एक बार तो नुकसान हमारा, मतलब पेट खराब हो जाएगा। तो हम लोग कितना भी पसंद की चीज हो थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लिमिटेशन बना के रखते हैं ना कि नहीं, क्योंकि हमको मालूम है इससे नुकसान होगा। तो ये मतलब एक प्रिय चीज है ना। तो प्रिय भी क्या होता है, नुकसान देती है। तो वो इसलिए बोले श्रेष्ठ कर बताओ। तो अब यहाँ पे भगवान इसका आंसर दे रहे हैं अर्जुन को। श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो अब भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, भगवान ने अभी हमको कल के अध्याय में ज्ञान योग भी बताया और भक्ति योग भी बताया। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं मतलब भगवान आत्म साक्षात्कार में, मतलब हमें अध्यात्म मार्ग में जब बढ़ने के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो दो प्रकार के लोग होते हैं ना। तो या तो एक ज्ञान ज्ञान का सहारा लेते, ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ते हैं ना। तो वो ज्ञान से क्या होता है, जैसे हम यहाँ भगवत गीता और भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम भी ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान से क्या हो रहा है हमारा,
हम समझ पा रहे कि भगवान कौन है ना, शास्त्रों में कौन सा रास्ता हमें बताया गया है, कौन सा सही रास्ता है। तो ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा तो नेचुरली हम भक्ति करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, लेकिन सही विधि विधान से ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है ना। हम गलत तरीके से विधि विधान होगा तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे हमें नुकसान हो जाएगा उल्टा। कि हम तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन गलत विधि से कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या भगवान का साक्षात्कार होने की जगह हमें उल्टा हम और गर्त में गिर गए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ज्ञान जरूरी है। तो इसलिए ज्ञान योग भी, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा पहले क्या, पहले ज्ञान लेते हैं, समझते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन भगवान है ना, ऐसे ज्ञान लेते हैं। और कुछ लोग है ना भक्ति में सेवा करते हैं। तो दोनों ही रास्ते भगवान कह रहे हैं कि दोनों ही सही है ना। लेकिन अब भगवान ने क्या, अर्जुन ने क्या बोला कि जो सही हो मुझे वो बताइए, है ना। तो अभी देखते हैं भगवान अभी तो दोनों को ही सही बोल रहे हैं, फिर आगे हमें और क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान लेना भी सही है, क्योंकि ज्ञान लेके भी हम भक्ति ही करेंगे। और एक व्यक्ति होता है जो भक्ति में सेवा में ही लग जाता है, मतलब जिसको पहले से इतना मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान है और भगवान की भक्ति करे, उसके अलावा उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन वो उसकी भगवान की सेवा में लग गया। तो क्या होगा, धीरे 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 सेवा करते 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 करते, क्योंकि इसका 24 घंटे का चिंतन भगवान की सेवा में। तभी भगवान को उठाना है, भगवान को नहलाना है, फिर भगवान की पूजा करनी है ना, फिर भगवान का श्रृंगार करना है, फिर भगवान को भोग लगाना है। और वो धीरे धीरे से भगवान की सेवा ही में लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, वो अब भौतिक उसकी जो इंद्रिया ना, भौतिक जो संसार है उसका चिंतन नहीं कर रही है। तो इस प्रकार पहले से ही क्या हो गया, वो भक्ति में सेवा में लगे। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति करते करते जो उसकी अशुद्ध इंद्रिया वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। तो ये दो अंतर है ज्ञान योग और भक्ति योग का। तो अब यहाँ पे जैसे अर्जुन ने बोला कि मुझे एक रास्ता बता, अब वो ये कह रहे कि मुझे ध्यान करना है, मतलब क्योंकि ज्ञान ज्ञान लेने के लिए हमें ज्ञान लेके करना है या फिर हमें भक्ति करना है। तो जैसे ध्यान योगी लोग होते हैं, बहुत सारे योगी लोग, है ना, मतलब संन्यास ले लेते हैं। तो या तो मुझे संन्यास ले लूं मैं, है ना, या फिर मैं भक्ति, जैसे हनुमान जी ने भक्ति करी थी, तो हनुमान जी ने कोई बहुत पढ़ाई नहीं करी थी भक्ति करने के लिए ना, बस वो भगवान की सेवा में ही मग्न थे। तो वो धीरे धीरे, देखिए आज कितने हम हमेशा हनुमान जी का नाम लेते हैं कि बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, है ना। कि उन्होंने कितनी सेवा करी। तो ऐसे करते करते ही हम शुद्ध हो सकते हैं। तो दो रास्ते हैं, तो अब वो कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि अर्जुन ने बोला दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। न कर्मण मन रंभाना निष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, न च संन्यास न देव सिद्धिम समाधि गच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अब अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं कि जब मैं युद्ध का परिणाम पे विचार मुझे नहीं करना है, फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि कर्म करना और फल की इच्छा नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा जो फल की इच्छा करने वाला है, तो ये युद्ध तो फल की इच्छा वाला ही है, क्योंकि अगर आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर आप हारने मतलब जीतने का भी प्रयास ही नहीं करेंगे ना। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य है कि जीतना है, मतलब हमको फल की इच्छा है, तभी तो हम उसके लिए मोटिवेट हो रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे ये सब काम कर्म नहीं करना है, अब मैं क्या करता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, जंगल में चले जाता हूँ और वहां बैठ के भगवान का ध्यान करता हूँ और भक्ति करता हूँ। तो अब भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब कई लोग होते हैं, अभी हम संसार में भी देखते हैं, कुछ कर्म नहीं करना चाहते तो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ सबको छोड़ छाड़ के जंगल में, है ना। तो देखिए कोई भी व्यक्ति बिना कर्म करे नहीं रह सकता, हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। जो एक सन्यासी है उसको भी अपने जीवन अपने शरीर में है, क्योंकि आत्मा तो शरीर के पालन पोषण के लिए, उस शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करने ही पड़ेंगे। तो कर्म से कोई नहीं छूट सकता। तो जो सन्यासी है उसको भी कर्म करने पड़ते हैं ना, ठीक है, वो आवश्यक कर्म करेगा, लेकिन उसको कर्म तो करने पड़ेंगे। तो भगवान कह रहे कोई भी कर्म से विमुख होके छूट नहीं सकता है। तो चाहे सन्यासी हो चाहे वो कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति हो। तात्पर्य अब देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया जाता उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति ने संन्यास ले लिया और वो जंगल में चला गया, लेकिन वहां पे उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमें अगर भगवान की सेवा करनी है, भगवान को हम ध्यान भी करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए।
अगर मान ली कोई व्यक्ति जंगल में चला गया और उसकी इंद्रियां मतलब शुद्ध नहीं है, तो वो वहां भी जाके क्या करेगा, अपने घर वालों का चिंतन करेगा, सब छोड़ के तो गया भक्ति करने, लेकिन वो भगवान का ध्यान नहीं कर रहा, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो वहां भी घर वालों का चिंतन कर रहा है ना, अपने घर का, परिवार का, अच्छा जो एकदम सुख सुविधा पूर्वक उसका घर था, या उसकी उसकी जो जिंदगी थी उसको वो याद कर रहा है, अपने जीवन को याद कर रहा है। तो वो वहां पे जाके उसको सन्यास, मतलब उसको भगवान को याद करना, तभी तो उसका उद्धार होगा, लेकिन वो सब में लगा ही नहीं, मतलब उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। तो जो पहले हमें अगर सन्यास ही लेना, तो उसके लिए पहले हमें अपने इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, इंद्रियों को, हृदय को विमल करना पड़ेगा। अगर हृदय ही हमारा साफ नहीं है, हृदय में पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो हम कहीं भी रहेंगे तो हम वहां पे भक्ति नहीं कर पाएंगे, भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया, उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद ही हमें संन्यास ग्रहण करना चाहिए, तभी हम जंगल जा सकते हैं। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिलती। तो जो शुद्धि ही नहीं है, अगर हमने संन्यास ग्रहण भी कर लिया, तो संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, तो हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो संन्यास का उद्देश्य है, वो कभी भी हम उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न हो, मतलब एक मतलब ये एक विधि विधान ही बन के रह जाएगा कि, लेकिन जो हमारा लक्ष्य, उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक व्यवस्था बन के रह जाएगी। दूसरी और, यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। अब यहाँ पे पहले ज्ञानी की बात बताई, अब दूसरी तरफ भक्त की, जो भक्ति में सेवा करते हैं। तो दूसरी ओर है ना, तो जो दूसरे तरह के पुरुष है, पहले एक तरह के पुरुषों के बारे में बताए, अब दूसरे तरह के पुरुषों के बारे में बता रहे कि जो क्या करते हैं, नियत कर्म को नहीं करते, मतलब वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहे, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कर्मयोग की, तो वो अपने लिए कर्म नहीं कर रहे, वो भगवान की दिव्य सेवा कर रहे, है ना। और अगर वो छोटा छोटा भी प्रयास करेंगे ना, पग पग भी चलेंगे, लेकिन वो अपने लिए नहीं करे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, तो उनके मार्ग में कुछ भी, अगर वो छोटी सी भी उन्नति होती है, तो बोले भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, प्रयास देखते हैं ना। कल भी हमने समझा था, भगवान हमेशा हमारा मन में इच्छा देखते हैं कि उसकी इच्छा है क्या, क्योंकि अगर हमारे अंदर इच्छा है, लेकिन हम, अगर बहुत इच्छा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो जो हमारी अव्यवस्थाएं जिसके कारण हम नहीं कर पाए, भगवान उसको हमारी व्यवस्था बनाएंगे कि उस व्यक्ति में, लेकिन वो प्रयास हमारे अंदर शुद्धता से होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे अंदर प्रयास, हम दिखावा कर रहे हैं कि हमको भक्ति करनी है, लेकिन हम शुद्धता से नहीं कर रहे, तो फिर भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, हम किसी से भी छल कर सकते हैं, हम अपने आप से भी कितनी बार छल करते हैं ना, सबसे झूठ बोल सकते हैं, कई बार हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, लेकिन हम भगवान से झूठ नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए हमें वहां पे शुद्ध, हमारे उस प्रयास में शुद्धता होनी चाहिए, तभी हमें उसका फायदा मिलेगा। हाँ, तो ये चीज यहाँ बोला गया है कि इसलिए हमें, अगर संन्यास ले रहे हैं, तो पहले हमें इंद्रियों को शुद्ध करना है, फिर हम संन्यास ले सकते हैं, तो ये रास्ता एकदम सही है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, अपने आप को भक्ति योग में लगा देना है, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, हम भक्ति सेवा कर रहे हैं, हमें इंद्रिया हमारी शुद्ध नहीं है, लेकिन जब भी भगवान का नाम सुनेगी, भगवान का कीर्तन सुनेगी, है ना, भगवान का जो माला जप करते हैं, वो हमारे हृदय में, कान से, है ना, हम जो क्योंकि बोलते हैं वो हमारे कान सुन रहे, और कानों से हमारे हृदय में, आंख से हम भगवान का अर्च विग्रह देख रहे हैं, भगवान के मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो आंखों से ये सब चीजें क्या हो रही है, हमारे अंदर जा रही है, और हमारे हृदय में जितना कलमश है ना, जितनी अपवित्रता है, उसको शुद्ध कर, क्योंकि भगवान एकदम शुद्ध है ना, जब भगवान का नाम अंदर जाएगा, तो वो नाम हमारे अंदर के हृदय को शुद्ध करेगा। तो एक जगह हमें इंद्रिय अपने प्रयास से शुद्ध करना है, और दूसरी जगह हमें अपना प्रयास नहीं लगाना है, बस अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। तो ये दो अंतर भगवान ने बताया। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान ने यहाँ देखो स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी कर्मेंद्रिय, मतलब जो करने की जो इंद्रियां हमारी, उनको खुद खुद अपना प्रयास से बस नहीं करता है ना, किंतु उसका मन, देखो हमने अपना प्रयास किया कि मुझे अपने इंद्रियों को बस में करना है,
तो लेकिन क्या इंद्रिया, मन तो बहुत चंचल है हमारे, अगर इतना रोकने से मन रुक जाता है तो आज हम कितने सारे काम है ना, जैसे हम कहते हैं ना, मन, हमारा मन कर रहा है ना, हमारा मन कर रहा है घूमने का, हमारा मन कर रहा है खाने का, मतलब हम लोग मन के हिसाब से जी रहे हैं। हम, आप देखिएगा दैनिक जीवन में ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इस पे बहुत बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो हम मन के हिसाब से कार्य करें, मतलब जो हमारा मन करता है हम वो कार्य कर रहे हैं। हमें क्या करना है हमें यही नहीं पता। अगर हम उस मन को, अगर हमने कंट्रोल करने का प्रयास भी किया, नियंत्रण हमने करने का प्रयास भी किया, लेकिन मन इतना विचलित है ना, तो इंद्रिय विषयों का वो चिंतन करता ही रहता है ना। जैसे हमने देखा एक सन्यासी जंगल में चला भी गया, तो वहां भी उसको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना, अपने मन को लगाने के लिए, जबकि उसको मन कहाँ लगाना, भगवान। तो इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहो। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों, कर्मेंद्रियों को बस में करना चाह रहा है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो बस में करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसका मन बस में नहीं आ रहा है, और वो अभी भी भोग विलास में लगा हुआ है, स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोच रहा है। तो वो क्या, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता, मिथ्याचारी। तो ये भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो व्यक्ति खुद को तो धोखा दे ही रहा है, क्योंकि उसका तो कोई उद्धार होने वाला नहीं है, भगवत धाम जाएगा नहीं वो। और बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे साधु हैं जो क्या करते हैं, चोला पहन लेते साधु का, है ना, और खुद तो भ्रमित है, और जो जनता उनको एक बहुत अच्छा महान इंसान समझ के उनसे, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करती है कि ये हम इस गुरु के पास जाएंगे तो हमारा मतलब उद्धार हो जाएगा। बट वो खुद ही अंदर से सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो खुद को तो धोखा दे रहा, समाज को भी धोखा दे रहा, और खुद तो गर्त में जाएगा ही, है ना। और जो लोग उनसे जुड़ जाएंगे वो भी साथ में उनके साथ गर्त में गिर जाएंगे, है ना, मतलब उनका भी पतन हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। जैसे अभी हम यहाँ सामने देख रहे थे कि साधु का वेश धारण कर रखा है ना, लेकिन क्या है, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये शुद्ध साधु है ना। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमें जो अपने गुरु का चयन करना है, बहुत सावधानी से करना है, प्रामाणिक गुरु करना है ना। प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते, अभी हम कल इसके बारे में और बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध साधु नहीं है, लेकिन उसका हमारी बुद्धि, जैसे हम लोग अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजते हैं, है ना, तो कितना सोच विचार के कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी, कौन सा स्कूल अच्छा है, किसमें मेरे बच्चों का की उन्नति होगी, कौन मेरा बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन सकेगा ना, आर्थिक, आर्थिक मतलब जो है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से वो मतलब सुडर होगा, मतलब अच्छे से बन जाएगा, अच्छा कैरियर बन जाएगा, हम ये देख लें। तो गुरु का भी तो हम अपनी बुद्धि से चूज कर सकते हैं ना, तो भगवान ने बुद्धि दी हमको, और जब हम भगवान के मार्ग में जाना चाहते हैं तो भगवान हमें और बुद्धि देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपने बुद्धि का उपयोग करना है। तो शुद्ध है साधु, लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि यहाँ पे भ्रम भी बहुत है, भ्रांतियां बहुत है ना, गलत गलत बातें फैला देते हैं। अभी हम देखते हैं बहुत सारी, मतलब मुझे बहुत दुख भी होता है, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं और कहते हैं भगवत गीता में लिखा है, ये लिखा है भगवत गीता। जब हम पढ़ते तो ऐसे कोई शब्द हमको भगवत गीता में मिलते ही नहीं है। जैसे कई लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, और ये भगवत गीता में लिखा है ना, तो ये भगवत गीता में कर्म, कौन से कर्म है, पूजा है कर्म, लेकिन कौन से, अगर हम आप गलत कर्म करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, किसी को दुख दोगे और बोलोगे ये तो कर्म है, क्योंकि सभी कुछ कर्म में आता है, तो उसके बाद अगर आप कह रहे कि ये कर्म मेरी पूजा है, तो बताइए ये सही है गलत है ना। कि कहीं से भी सही नहीं है ना, भगवान की दृष्टि से ना, हम नॉर्मल एक व्यक्ति भी कह सकता है कि ये गलत है, लेकिन हर व्यक्ति कहता है कर्म पूजा, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। तो हमें जानना होगा, अगर जब तक हम अच्छे से जानेंगे नहीं कि भगवान ने कौन से कर्मों को पूजा बताया है, तो हमें अच्छे से ये जो अध्याय है, हमें इसको हम, भगवान यही बताना चाह रहे हैं, है ना। और इसीलिए आत्मा के ज्ञान के बाद भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया, क्योंकि हमने जैसे ही जाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमको लगता है कि सारा ज्ञान हमें मिल गया, अब हम आत्मा आत्मा के लेवल में है, तो हम तो अपने आप को आत्मा राम मान रहे हैं, और कर्म क्या कर रहे हैं, भौतिक कर्म कर रहे हैं ना। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि नहीं, अगर तुम आत्मा हो, भगवान का अंश हो, भगवान के पास तक जाना है तुम्हें, तो तुम्हें कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे। अगर तुम बुरे कर्म करोगे और सोचोगे कि वो पूजा है, वही उसको पूजा करते करते मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, तो ये कहीं से पॉसिबल है ना। तो इसलिए हमें कर्म को कर्म योग बनाना, इसलिए आज हमको ये वाला अध्याय भगवान ने तुरंत कर्म के ज्ञान के बाद दिया, ताकि हमें पता चले कि हमारी आत्मा को अगर हमें शुद्ध करना है, भगवान के धाम जाना है, तो हमें कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे, है ना। चलिए सॉरी थोड़ा, मैं बहुत, मतलब मैं सुनती हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं जो कैसी कैसी बातों को टैग डाल देंगे और लिख देंगे भगवत गीता में,
लिखा है और उनको खुद को नहीं मालूम, उन्होंने कभी भगवत गीता उठाई नहीं, पढ़ी नहीं, और वो खुद तो भ्रमित है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो सोच रहा हाँ सही में भगवत गीता में लिखा है, तो वो उस बात को अपने जीवन में उतार लेगा और उसको लेके चलेगा, तो वो खुद तो सामने वाला तो भ्रमित है, और उसने ऐसी बात डाल दिया लोगों को जीवन में कि तो वो भी सामने वाला भी भ्रमित हो गया, है ना। तो इस प्रकार इसलिए हमें खुद पढ़ना चाहिए, खुद ज्ञान होना चाहिए भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है। इसलिए हम लोग आज अच्छे से समझेंगे, और आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए, ताकि हमें कर्म कैसे करने हैं, कौन से कर्म हमारे बंधन के कारण है, कौन से कर्म हमें मुक्त करेंगे। तो अब इसी के कारण हम एक आज कथा लेते हैं, ये भरत महाराज की बहुत सुंदर कथा है। भागवतम में पूरा इसका वर्णन दिया है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो भी कथा लेते हैं ना, उसको हम अपने समझने के लिए लेते हैं, और ये सब कथा हम मन से नहीं ले रहे, ये सब शास्त्रों में दिया है, क्योंकि हम लोग सारे शास्त्रों का ही अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन से हम इतने योग्य नहीं है कि हम कुछ बोले और वो बात सबको ही मान ले, और इतने योग्य नहीं कि हम अच्छी बात मतलब बता सके। तो हम, क्योंकि शास्त्रों में भगवान की वाणी है ना, तो भगवान ने जो बोला इसलिए हम लोग शास्त्रों से लेते हैं, ताकि हम उसको समझे कि हमें करना क्या है ना। कोई व्यक्ति कोई बोल देगा कि नहीं आप ऐसा करो, तो पहले आप उसको शास्त्रों से जाने कि वो सही बात बोल रहे, शास्त्रों में लिखी भी है कि नहीं लिखी है, तभी जाके हमको उस बात को मानना चाहिए। तो ये हम भगवत कर्म को समझने के लिए हम भरत महाराज जी की कथा जानते हैं, जो भागवतम में है, और उनके 3 जन्म की कहानी दी है। इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। अभी हम शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि आज हमारा कर्म योग है, तो कर्म से जानेंगे। तो एक मतलब ये महाराज जो भरत महाराज है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। जैसे हम कहते हैं ना हमारा भारत देश का नाम भारत है, तो ये जो महान राजा भरत महाराज है ना, इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत हुआ है। तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के जितनी धरती हम देख रहे हैं, क्योंकि सभी सनातनी धर्म था उस समय, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उनके मन में जब भी, वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सुख वैभव, जैसे बताइए इतने बड़े राजा के पास किस चीज की कमी होगी, सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर बैराग आ गया, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, और वो सब कुछ छोड़ के, त्याग करके, उन्होंने पलट के भी नहीं देखा अपने परिवार को, है ना, अपने बेटों को राज्य दिया और आ गए भगवान की भक्ति करके, भक्ति करने के लिए जंगल में। और वो यहाँ पे भगवान की भक्ति करने लगे। लेकिन क्या हुआ था, अभी उनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो पाई थी, हालांकि बहुत अच्छे भक्त थे। और फिर उन्होंने जैसे हम देख रहे पिक्चर में ना, तो हवन कर रहे, मतलब पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करते थे, भक्ति में लगे अपना पूरा जीवन। लेकिन एक बार हुआ कि उनके जो आश्रम था, कुटिया थी, उनके पास एक, है ना, गर्भवती हिरनी, है ना, हिरनी हिरन, मादा हिरन वहां से जा रही थी, जो जो मतलब गर्भवती थी, और वहां से एक दूसरी तरह से एक शेर आ रहा था, तो उसने बहुत दहाड़ मारी। तो अब हिरन को, तो उनका भोजन है, तो वो बहुत तेज भागती है ना, उस समय हिरन वगैरह हम देखते हैं, तो वो बहुत तेज भागने लगी, तो उसका बच्चा वहीं पे प्रसव हो गया, बच्चा हो गया। और वो क्या, कि डर के मारे कहीं से सब जंप कर लिया, तो वो, उसकी मृत्यु हो गई मादा हिरण की। अब जो छोटा सा बच्चा, अब है जो हमारे भरत महाराज जी थे उनके पास था, तो उनको लगा कि ये तो माता माता तो अब नहीं है, तो ये बच्चा कैसे, ये इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके प्रति उनके मन में करुणा आ गई, और वो उसको उठा के अपनी कुटिया के अंदर ले गए, और उनको लगा कि मेरा कर्तव्य है कि अभी इस जीव की रक्षा करनी चाहिए मुझे। और वैसे भी जो साधु संत होते हैं, जो धर्म से जुड़े होते हैं, वो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, वो किसी भी जीवों की, दूसरे पर जीवों की वो दुख को नहीं देख सकते। तो उनको लगा कि ये हिरण को तो मुझे अब उसके जीवन का बचाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, उसको एक मतलब बहुत अच्छे से पाला पोसा, बड़ा हुआ हिरण, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, उसमें उनको पालते पोसने में क्या हुआ, उसकी सेवा करी ताकि वो अच्छे से क्योंकि माता नहीं है, माता की भी ने मतलब उनके बच्चों को पालना कितना मुश्किल है ना। तो अब उन्होंने सब कुछ किया उसकी रक्षा करने के लिए, और वो धीरे धीरे हिरन बड़ा होने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था ना, तो उनमें उनमें राग उत्पन्न हो गया उस हिरन के लिए, उनका क्या मन आसक्त हो गया, इतना प्यार, अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। अब रात दिन क्या हुए, उसकी चिंता करने लगे, वो खाया कि नहीं, है ना, वो कहीं ऐसा तो नहीं जंगल में चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर उसके पीछे पड़ गया। तो दिन भर उसकी चिंता करते थे। अब जो हिरन है वो भी बड़ा हुआ, तो क्या होता है ना, सब अपने अपने झुंड में पसंद करते हैं जानवर, तो वो दिन रात इसी चिंता में, कहीं बाहर जाने भी नहीं देते थे उसको। तो इस प्रकार देखिए, वो हवन तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है, हिरण में लगा।
तो इस प्रकार देखिए, अभी मन शुद्ध नहीं हो पाया था ना, तो हमको जब भी ऐसा होता है ना, जब भी मौका मिलता है हमारी इंद्रियों को हमने बस में किया, लेकिन जब भी इंद्रियों को थोड़ा सा ऐसा, मतलब ऐसा थोड़ा सा भी साधन मिल जाते हैं, तो वो फंस जाता है मन, और हमें पता ही नहीं चलता कि मन हमारा फिर से, हम देखिए वो अपने बच्चों को छोड़कर आए है ना, उनको भी नहीं देखा कि वो कैसे रहेंगे, उनके बारे में भी नहीं सोचा, कभी चिंतन नहीं किया आने के बाद, क्योंकि वो भक्ति करना चाहते थे, भगवान की भक्ति करके वो भगवत धाम जाना चाहते, लेकिन अब यहाँ पे आके वो हिरण के से असक्त हो गए, राग में राग हो गया उनका, है ना। तो इस प्रकार, इसलिए जंगल में जब जाना चाहिए जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। अब आगे की जो हम कहानी है वो और भी हम क्लास में लेंगे और भी अध्याय के साथ जोड़ेंगे। तो अभी चलते हैं हम आज के अध्याय में। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अब यहाँ पे, अभी हमने 3 कर्म पढ़े थे, और हमने एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, और एक और हमने कर्म पढ़ा था आध्यात्मिक कर्म, है ना, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये हमको लग रहा था ना कि ये क्यों है, जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम तो किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे, तो हमको पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो क्योंकि हम अच्छे कर्म करते, तो हम सभी कहते हैं कि हम पुण्य करेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य वाले कार्य कर ही रहे हैं, तो हमको स्वर्ग तो जाएंगे ही, तो फिर हमें ये आध्यात्मिक कर्म, ये कृष्ण भावना भावित कर्म क्यों करने हैं ना। हमने बोला, अभी मैंने बोला था ना, इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे कि ये कर्म क्यों करने हैं। तो ये कर्म क्यों करने हैं ना, उसको अब यहाँ भगवान ने इस तरह हमें बहुत सुंदर व्याख्या दी है ना, कि हमें भगवान विष्णु के लिए, है ना, मतलब कृष्ण के लिए हमें जो भी कार्य उनके लिए करना है यज्ञ रूप में। मतलब यज्ञ क्या है, मतलब जो भी अगर हम कर्म करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो वो हमारे लिए यज्ञ बन जाता है ना। जैसे हम ज्यादातर यज्ञ का मतलब क्या सोचते हैं, हवन करना, है ना, हवन करना या कुछ पूजा पाठ की व्यवस्था करना, तो वो यज्ञ होता है। लेकिन कलयुग में, जैसे हर 4 युग हम जानते हैं ना, सतयुग होता है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, और फिर कलयुग है। तो चारों युग में यज्ञ का मतलब अलग अलग होता है ना, समय के हिसाब से। तो जैसे त्रेता युग में तपस्या करना युग धर्म था, यज्ञ उसका क्या था, तपस्या करना। फिर आया त्रेता, त्रेता में क्या, उतना तपस्या करने की शुद्धता नहीं बची, तो फिर उस समय यज्ञ हवन करते थे बड़े बड़े। फिर द्वापर आया, तो द्वापर का धर्म क्या था, द्वापर का धर्म था बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना हुई, वहां पे अर्च विग्रह की पूजा करना, ये सब था, ठीक है। और अब हमारा चल रहा कलयुग, तो कलयुग का युग धर्म क्या है, भगवान की क्या है, हमें हरि नाम संकीर्तन लेना। तो इस प्रकार, तो भगवान कह रहे विष्णु के लिए यज्ञ करना, अन्यथा कर्म के लिए भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए पुण्य कर रहे हैं ना, सकाम कर, हमने देखा था अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे हमें पुण्य मिलेगा, तो पुण्य मिलके हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग में क्या होगा, हम स्वर्ग के भोग भोगेंगे। तो सभी चाहते हैं स्वर्ग जाना, लेकिन ये हमें भगवत गीता से ही पता चला, मतलब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवान की वाणी को, तब हमें अच्छे से बात समझ में आती है कि हम स्वर्ग भी जाएंगे, लेकिन स्वर्ग हम कब तक वहां रह सकते हैं ना, उसका भी एक समय काल है। अगर हमने पुण्य किए, तो जितने हमने पुण्य किए, जितना हमने उसका फल, जितना अच्छा फल हमने कमाया, है ना। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं ना, तो एक अकाउंट होता है, तो अगर मान लो हमारे पास पैसे हैं, तो हम उतना ही, जैसे मान लो हम उससे पैसे लेके बाहर चले गए, किसी फॉरेन कंट्री में घूमने चले गए, तो जितने हमारे अकाउंट में पैसे हैं उतना ही हम वहां घूम सकते हैं। फिर जैसे हमें दिखेगा कि नहीं, अब हमारे पास पैसे नहीं, तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार, जब हम पुण्य कर्म करते हैं, तो हम स्वर्ग में उतने ही समय तक रह सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पुण्य कर्म का हमने भोग कर लिया, पुण्य कर्म हमारे खत्म हो गए, तो फिर हमें वापस इस धरती पे भेज दिया जाता है ना। अभी हम नौ जो हमारा 9 चैप्टर आएगा, तो उसमें हम जानेंगे, भगवान ने ही कहा है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो जैसे ही हमारे पुण्य स्वर्ग लोक में, हमारे पुण्य जैसे क्षीण हो जाते, खत्म हो जाते हैं, वैसे हमको इस धरती पे वापस भेज दिया जाता है कि जाओ अब फिर से कर्म करो, फिर अगर पुण्य करोगे तो फिर स्वर्ग आ जाओगे, और अगर आप गलत कार्य करते हो तो आप कहाँ चले जाओगे। तो भगवान ने इसकी भी व्यवस्था ऐसी की है, जैसे हम गलत कार्य करते हैं, हमें पाप लगता है, तो हम क्या चले जाते हैं, नर्क में, फिर वहां जाके हमें बहुत सारे दंड दिया जाता है, हमारी आत्मा को बहुत
प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद जब हम सारे उसको जो उसके जो हम भोग लेते हैं, उसके बाद फिर हमें वापस धरती पे भेज देते हैं। तो फिर हमें जन्म मिलता है, फिर हम नए कर्म करने के लिए हमें वापस धरती पे भेज दिया जाता है। तो हम पुण्य करें चाहे हम पाप करें, हम दोनों ये जो प्रोसेस है ना बार बार जन्म की, हम बार बार जन्म ले लेते हैं और उसके बाद फिर नए कर्म करने के लिए हमें भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा साइकिल है ना वो चलता ही आ रहा है। लेकिन ये जो आत्मा है हमारी वो सफर ही कर रही है, स्वर्ग जाती है चाहे नरक जाए कहीं भी जाएगी, लेकिन ये मुक्त नहीं हो रही है। ये मुक्त कहाँ होगी? जब भगवत धाम जाएगी, है ना, भगवान के चरणों में जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे काम करना है कि हम भगवान की सेवा के लिए काम करेंगे, तो उसमें हमें कोई बंधन नहीं होता। इसलिए बोले कर्म बंधन ना, भौतिक जगत के बंधन ही उत्पन्न होगा। तो हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे हम अच्छे कर्म करेंगे चाहे हम बुरे कर्म करेंगे, दोनों ही हमें ये बंधन में बांधते हैं दोनों कर्म। तो इसलिए हमें कैसे कर्म करना है? भगवान के लिए कर्म करना है। तो जब हम आध्यात्मिक कर्म करेंगे, इसलिए हमने तीसरी कैटेगरी क्या देखी, भगवान ने तीसरा हमें कर्म क्या बताया? आध्यात्मिक कर्म। तो हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो क्या बोला गया है? हे कुंती पुत्र, अगर उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो। तो हम जो भी कार्य करते हैं अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान को हम समर्पित कर देते हैं। मतलब बुरे कर्म नहीं करना, नहीं तो आप सोचो हम कुछ भी करेंगे, हम बुरे कर्म करेंगे तो भी भगवान को समर्पित कर देंगे तो भगवान के हो जाएंगे, नहीं नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो वो और हमको पाप मिलने वाला है ना। तो हम अच्छे ही कर्म करना है, हमें बुरे कर्म तो करना ही नहीं। अगर अच्छे कर्म भी हम कर रहे हैं लेकिन हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है ना। इस प्रकार तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमें अगर बंधन युक्त नहीं होना है, जन्म मरण का जो बंधन है उससे हमें मुक्त होना है, तो हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं। ठीक है, तात्पर्य में हम जानते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा ना। तो हम कोई भी कर्म करेंगे अगर संसार के लिए कर रहे हैं तो ये हमें बंधन ही, कर्म बंधन में ही डालेगा। क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर्म करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, है ना, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिल जाएगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और कोई भी कर्म फल करने वाले को बांध लेता है। तो कोई किसी भी कर्म का जो फल आएगा वो हमें हमेशा बांध देगा। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। तो अगर हमें मुक्त होना है, अपनी जो जन्म मृत्यु को जो हमें साइकिल है उसको रोकना है, तो हमें उससे मुक्त होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा, हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि हमें अब ये पता चल गया, लेकिन हमें कर्म कैसे करने हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कुशल, है ना, कुशल मार्गदर्शक, मतलब जिसको ये कर्म का मालूम है कैसे करने हैं ना। क्योंकि हम भौतिक भी पढ़ाई करते हैं तो टीचर के पास जाते हैं ना। जैसे हमें मैथ अगर बहुत अच्छा करना है तो एक बहुत अच्छे मैथ टीचर के पास जाएंगे, है ना। और हमें साइंस में अच्छे बनना है, विद्वान बनना है, तो हम एक बहुत अच्छा साइंस पढ़ाने वाले टीचर के पास जाएंगे। तो हमें जो जो कर्म की ये जो बंधन है अगर इससे मुक्त होना है तो उसके लिए भी हमें उसके कुशल टीचर के पास, है ना, जो बहुत अच्छा टीचर है उसके पास जाना पड़ेगा। क्योंकि वही हमें सही तरीके से, अच्छी तरीके से बता सकता है कि हमें कर्म कैसे करने हैं, कैसे कृष्ण भावना भावित हमें कर्म करने हैं। तो मतलब अच्छे मार्गदर्शक कौन है? गुरु महाराज, है ना। तो इसलिए हमेशा गुरु महाराज जी के पास जाना चाहिए। अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य संभवाः यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवाः। सारे प्राणी अन्य पे आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ उत्पन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब भगवान ये जो हमको अभी बताए हैं कर्म कैसे करने, उसके लिए भगवान हमें उदाहरण से समझा रहे हैं। और उदाहरण किस चीज का ले रहे हैं? भोजन का, है ना, क्योंकि भोजन बिना कोई भी जीव है बिना भोजन के नहीं रह सकता है। तो ये हमें कर्म की जो साइकिल है उसको समझाने के लिए भगवान हमें अन्य का अन्य भोजन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए भोजन हम लोग सभी करते हैं ना, जब हमारे सामने भोजन आता है तो हम बहुत आसानी से खाना खा लेते हैं। लेकिन हमें यही नहीं मालूम है कि वो भोजन हमारे पास आने के लिए ये भोजन का साइकिल क्या है, कैसे भोजन हमारे तक आया है। तो इसके लिए हमें यहाँ भगवान बताते हैं। तो ये अन्न है ना, ये अन्न की पिक्चर देख रहे हैं। तो अन्न का जो है वो कहाँ से आता है ना, अन्न के लिए क्या होता है? वर्षा, है ना, वर्षा होती है तब तभी अन्न पैदा होता है। क्योंकि हम देखते हैं ना बिना पानी के ना, इसलिए वर्षा, किसान लोग क्या इसमें वर्षा पे डिपेंड होते हैं कि जब अच्छी वर्षा होती है तो उनकी फसल भी अच्छी होती है। तो अनाज पैदा करने के लिए हमें अच्छी वर्षा चाहिए। अब अच्छी वर्षा कैसे होती है?
वो अति यज्ञ से, है ना। देखते हैं हम जो बड़े बड़े राजा लोग भी यज्ञ हवन करते हैं, जब वर्षा नहीं होती है और सूखा अकाल पड़ जाता है तो यज्ञ करते भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि फिर ही वर्षा होती है ना। तो इसलिए यज्ञ से वर्षा होती है। अब ये यज्ञ कैसे करना है, अब ये यज्ञ कैसे करना है, क्योंकि सही यज्ञ कर रहे हैं, सही विधि है गलत विधि है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा ना। ये मतलब यज्ञ कब मिलेगा, जब हम ड्यूटीज अपनी कर्तव्य करेंगे। और कर्तव्य कौन से करना है, कौन से सही तरीके यज्ञ की विधि है, ये हमें पड़ेगा वेद शास्त्रों से पता चले। और ये वेद शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण से आ रहे हैं ना। तो ये देखिए साइकिल आया, अब हमें मिल गया अन्य। अब अन्य को क्या करना है हमें, है ना, हम भोजन बनाएंगे और खा लेंगे। लेकिन ये अन्य आ कहाँ से रहा है ना, भोजन कहाँ से आ रहा है, ये भोजन की जो थाली हमारे सामने आती है वो कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। हमें किसको थैंक्स करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी भोजन हमारे पास आया उसको पहले हमें शुद्धता से घर में बनाना है। अनाज जो आता है उसको शुद्धता से बना के भगवान को भोग लगाना है, भगवान को ऑफर करना है ना, भगवान को हमें भोग लगाना है, फिर हमें उस प्रसाद को खाना है। अब जो हमने भोग लगाए वो अब अन्य नहीं है, अब वो प्रसाद बन गया हमारे लिए। तो उस प्रसाद को खाना है। तो जब हम ऐसे करेंगे ना तो हम कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि एक भोजन भी होता है ना। तो भोजन को भी देखिए, हम अग्नि जलाते हैं भोजन को पकाने के लिए। अनाज है ना खेतों में होता है, तो बहुत सारे जानवर उसको मतलब मर जाते हैं उससे, और अग्नि जलाते हैं उससे मर जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे कर्म है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं और खाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे आवश्यक है, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते। तो इसलिए जब हम भोजन को भोग लगा देते हैं, प्रसाद बन जाता है, और जब हम उसको पाते हैं तो जो भी हमारे उसमें जो मतलब उस कर्म को करने में या उस भोजन को पकाने में जो भी हमारे मतलब एक तरह से अनजाने में पाप हो गए ना, वो हमें भगवान उसको उससे हमें मुक्त कर देते, क्योंकि ये भोज हमने क्या किया, भगवान को ऑफर कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया, उनको हमने दे दिया। तो ऐसा भोजन करेंगे तो हम इस साइकिल से, जो कर्म का जो बंधन हमको लगता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है भोजन का, क्योंकि भोजन हम सबके लिए जरूरी है। यज्ञ शिष्टा से न संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै ही भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मा कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो देखिए भगवान ने इतने स्पष्ट रूप में हमको बता दिया हमें कैसे भोजन करना चाहिए। हमें कभी भी, क्योंकि हम भोजन खा रहे हैं मतलब हम अपने सुख के लिए, देखिए भोजन तो हमारी आवश्यकता है ना। तो हमें शरीर के पालन पोषण के लिए हमें भोजन आवश्यक है, तो हम अगर अपने सुख के लिए खाते हैं भोजन, है ना, तो वो पाप खा रहे हैं। क्यों पाप खा रहे हैं, क्योंकि वो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भगवान से। और हम भगवान को ऑफर भी नहीं कर रहे, भगवान को धन्यवाद भी नहीं कर रहे, और भगवान को हम भोग भी नहीं लगा रहे। तो और अगर इसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि अगर ये जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाते हैं ना। बहुत सारे जो शुद्ध वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं, बाजार का कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि जो वो अपने हाथ से बनाते हैं या फिर जो मंदिर में बनता है उसका जब भोग लग जाता है उसी प्रसाद को पाते हैं। क्योंकि जब भोग लग गया तो भोग लगने में जो भी उसमें पाप युक्त होता है वो सब भी मुक्त हो जाता है। तो हमें अपने, जब तक हम पाप युक्त कार्य कर रहे हैं तब तक हम शुद्ध कैसे होंगे, है ना, कैसे हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को पापों से मुक्त करना है। तो पापों से मुक्त करने के लिए सबसे पहला तरीका हमें क्या करना है, अपने जीवन में हमें भगवान को भोग लगा के ही भोजन प्रसाद को पाना है। तो ये भगवान ने बताया। अब ये भोजन तो एक एग्जाम्पल है, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में ना। तो अब हमें कैसे कर्म करने हैं? क्योंकि हम कर्मों से ही अपने आप को शुद्ध करना है। जब कर्म ऐसे करेंगे तभी तो हम पापों से बच सकेंगे ना, और हम कर्म योग कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो ये जैसे हम सामने देख रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु जी है, और ये उनके पार्षद हैं जो उनके साथ आए थे, और उन्होंने हमें नाम संकीर्तन दिया था। क्योंकि उनका कहना था कि हम जो भी कर्म करते हैं, अगर हम भगवान का नाम लेते लेते कर्म करेंगे, क्योंकि अभी हम सब कलयुग में उत्पन्न है ना, कलयुग में पैदा हुए हैं। तो कलयुग में क्या है, हमें नाम संकीर्तन का ही सहारा लेना है। क्योंकि अगर अभी हम बहुत बड़े तपस्या करने जाएंगे, जैसे सतयुग में मैंने बताया, तो सतयुग में करेंगे तो उतनी हमारे अंदर
शक्ति नहीं है कि हम तपस्या कर सके। फिर अगर बड़े बड़े यज्ञ हवन करना है तो कुछ भी चीज शुद्ध नहीं है ना, मंत्र उच्चारण वहां शुद्ध होता है। अगर हमने थोड़ा सा भी मंत्र उच्चारण गलत कर दिया तो उसके गलत परिणाम आते हैं। तो अभी हमें ऐसा कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा कि जो कि क्या है, ऐसा कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा कि जो बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारित कर पाएगा। तो इसलिए हम अभी बड़े बड़े हवन यज्ञ भी नहीं कर सकते ना। हमारे पास जो उसकी यज्ञ के लिए आवश्यक होती चीजें बहुत सारी, सुमेधा चाहिए, घी चाहिए, है ना, तो वो सभी चीज हमारे पास कुछ भी शुद्ध नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम यज्ञ भी नहीं कर सकते फिर है बहुत बड़े बड़े मंदिरों की। तो अभी हमारे उतना हम करते हैं लेकिन बहुत छोटे स्तर पे करते हैं ना, उस समय बहुत बड़े बड़े स्तर पे होता था। तो इतने पास हमारे पास समय ही नहीं है कि हम दिन भर मंदिर जाएं पूजा करें ना। अभी हम लोग को दैनिक कार्य भी करना है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में अवतार लिए थे और उन्होंने यही बोला, भगवान कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए हैं और उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, ये मंत्र करना है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो भी कर्म करते हैं, लेकिन हमें अगर हम मुख से अपने है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि ये वेदों से आया महामंत्र ना, और सभी मंत्रों का ये महामंत्र है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण से हम कर्म, मतलब हमें अच्छे ही कर्म करना है। तो हम जो कर्म के जो बंधन में फंसते हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना। और उन्होंने क्या बोला है, जब भी हम ये मंत्र करते हैं तो कुछ त्रुटियां हो जाती, तो उसके उससे उससे शुद्ध होने के लिए हमें पहले मंत्र बोलने से पहले हमें क्या बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो हम जैसे हम भगवान को पहले प्रणाम करते हैं भगवान का नाम लेने से, है ना। बड़े बड़े आचार्य को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने क्योंकि ये मंत्र दिया है हमें, मतलब वेदों से है, लेकिन उन्होंने बताया, इसकी महत्ता हमको बताई है कि कलयुग में हमें इस मंत्र को जपना है। तो हम पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनके पार्षद को प्रणाम करते हैं, ताकि अगर हमें इस नाम लेने में हमसे कुछ अशुद्धि हुई है ना, तो हम अशुद्धि कैसे होगी कि हम नाम तो ले रहे हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं चल रहा है, हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि हमारे साथ तो ये हमेशा ही होता है। तो इसमें अशुद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमें शुद्ध नाम लेना है। तो शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे तो फिर हम थोड़ा सा कोशिश तो हमें करनी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ये भी कि हम बोलेंगे मुंह से, कान से सुनेंगे, तो हमारा जो पूरी इंद्रियां हैं उसमें लग जानी चाहिए, तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। जब हम कान से सुनेंगे और मन से भी ध्यान हम लगा के रखेंगे तो हम फिर भगवान का चिंतन कर पाएंगे। तो अगर उसमें अशुद्धि होती है तो हम इसलिए पहले प्रारंभ करने से पहले हम ये चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं। तो ये आपको जो भी भागवतम का श्लोक है, और ये हम 11वें स्कंद में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। और हम आगे देखते हैं आज के अध्याय में। जैसे हमने भोजन की भी बात करी थी, तो यहाँ पे अभी आया कि ओनियन, है ना, भोजन का मतलब अब ये नहीं कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी भोजन बनाएं। और कई लोग मांस खाते हैं ना, मांस, तो वो भी कह सकते हैं कि मैं तो उसका भोग, मतलब हम वही खाते हैं तो वही भोग लगा सकते हैं, है ना। ये हम प्याज लहसुन खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमने हमने क्या बोला है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो भगवान को कैसा भोजन पसंद है, भगवान को सात्विक भोजन पसंद है ना, तो जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, कुछ मांस वगैरह या नॉनवेज नहीं होना चाहिए, वैसे ही भोजन भगवान ग्रहण करते हैं ना। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई मेहमान आए और उसको जो पसंद नहीं है वो आप खिलाएंगे, तो वो पसंद होगा क्या, मतलब वो प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए भगवान को जो प्रसन्न करने वाला भोजन है ना, जो उनको पसंद है वो भोजन हमें करवाना है। तो इसलिए भगवान सात्विक भोजन करते हैं, तो हमें सात्विक भोजन शुद्धताई से बनाना है और फिर हमें भोग लगाना है। तब हमें उस वो तब प्रसाद बनेगा। जब भगवान ग्रहण ही नहीं करेंगे तो फिर वो प्रसाद बनेगा कैसे। तो भगवान जो ग्रहण करते हैं वो हमें बना के उसका भोग लगाना है। चलिए धन्यवाद। वो माता जी ने एक लिखा था तो ओनियन का, तो इसलिए मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे माला जप करते हैं ना, तो देखिए भागवत, ये हमें भगवत गीता के अभी 10वें अध्याय में भी आएगा, यज्ञ नाम जपो यज्ञ उसमें। तो मतलब अभी हमें कौन सा यज्ञ करना है ये हमने जाना। अभी हमें कलयुग में तो हमें नाम संकीर्तन यज्ञ करना है ना। यज्ञ नाम जप यज्ञ, हमें जप करना है। तो जप करने के लिए जैसे मैंने बोला था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस मंत्र का जाप करना। और कितना, एक माला कैसे होती है, एक माला में 108 मोती होते हैं, तो हमें हर एक मोती पे एक बार ये पूरा मंत्र बोलना है ना ये। और इसका ये महामंत्र है,
की वाइब्रेशन बहुत शुद्ध होती है, और धीरे धीरे हम इसके जाप से हम भी धीरे धीरे हमारी इंद्रिया जो बहुत विचलित है, मन विचलित है, वो भी हमारे इंद्रिया भी सब शुद्ध होती है ना। भगवान का नाम है ये, तो भगवान शुद्ध है, तो जब भगवान और भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो जब ये नाम हमारे हृदय में जाता है कान के माध्यम से, तो हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है ना, मन भी शुद्ध हो जाता है। तो वही है कि अगर हम माला करते हैं तो उसमें जैसे आपने देखी होगी 108 बीट होते हैं, तो उसमें जो पहला एक बड़ा होता है ना, सुमेरु बोला जाता है। तो वो जो सुमेरु होता है उस पे हम क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त। पहले हम अपने आचार्य को प्रणाम करते हैं उस पे, है ना, और फिर हम मंत्र जप किससे करते हैं, उसके बाजू जो फर्स्ट छोटा बीट होता है वहां से। और हर एक बीट पे, हर एक मोती पे पूरी तरह से हमें पूरा अच्छी तरह से मंत्र का पूरा बोल के फिर हमें नेक्स्ट बीट में जाना। ऐसे करते करते हम पूरे 108 बीट पे आ जाते हैं। और जैसे हमारे 108 बीट खत्म होते हैं तो हम देखते हैं जो सुमेरु में बड़ा मोती हमारे हाथ में आ रहा है, तो उसको हम वहां से माला को टर्न कर लेते, उसको हमें ऐसे क्रॉस नहीं करना है कि हमने ऐसे पार कर लिया और फिर इधर वाला जो फर्स्ट हमने पहले फर्स्ट किया था उसी फर्स्ट से हमने शुरू कर दिया, नहीं, हमें वहीं से टर्न करना है। मतलब अभी जो माला कर रहे थे उसका जो लास्ट बीट था, अब वो हमारे माला का सेकंड माला का वो फर्स्ट बीट हो जाएगा। और सेकंड माला प्रारंभ करने से पहले हमें क्या करना है, फिर से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। तो ये हमारे कलयुग का यज्ञ है ना, जप। तो हमें इसलिए सबको जप करना चाहिए। और हमें ये जप करने से, क्योंकि हमारी इंद्रिया बहुत विचलित है, अगर हम स्वयं प्रयास करेंगे तो जैसे हमने देखा कि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम कितना भी प्रयास करें, और इस मन को और हृदय को शुद्ध करने में बहुत प्रयास लगेगा, है ना, लेकिन हम वो सब नहीं कर सकते। तो हम इसलिए क्या करेंगे, भगवान के नाम को स्वीकार कर लेते हैं, हम जप करेंगे। क्योंकि यहाँ भी बोला भी गया है कि हरे नाम केवलम, है ना। तो जो कली का जो प्रभाव है, इससे भगवान के हरे नाम हरे कृष्ण बोलने से ही हम शुद्ध होते जाएंगे, और जो कली का जो प्रभाव है वो हमारा कम होता जाएगा, हम शुद्ध होते जाएंगे। तो हमें कलयुग में नाम यज्ञ करना है। तो अब और हम आगे देखते हैं, इसमें बहुत सुंदर भगवान ने और दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, कर्म कैसे करना है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है ना, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हुए अपने अनुसरणीय कार्यों में जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो महान पुरुष होते हैं ना, तो अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन क्या है, महान पुरुष है, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े धनुर्धर है, सबसे बड़े योद्धा है। तो जो दूसरे राजा है वो भी उनको क्या कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, मतलब वो भी बनना चाहते हैं ना, वो भी महान बनना चाहते हैं, तो उस समय महान पुरुष है। तो कह रहे महा जो पुरुष होते हैं वो जैसा आचरण करेंगे, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उन्हीं को देखता है, उन्हीं का अनुसरण करता है। तो इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम ऐसे कार्य मत करो, तुम कर्म करो, लेकिन कर्म क्या करना है, भगवान भक्ति योग कर्म करना है तुम्हें, है ना। और तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो कि क्षत्रिय का कर्तव्य है, अगर वो अगर नहीं करते हैं, मैदान छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कायर कहलाएंगे, है ना। इसलिए तुम्हारा काम है, तुम महापुरुष है, तुम जो आचरण करोगे, जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, जो तुम्हारे पीछे है, जो छोटे लोग हैं, वो तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो आज तुम कर रहे हो, कल वो करेंगे, है ना। तो इसलिए धर्म के विरुद्ध कार्य मत करो, क्योंकि जो हमारे धर्म है, स्वधर्म है, उसका हम सबको पालन करना है। तो अभी यहाँ पे जो अर्जुन क्षत्रिय है, वो उसका धर्म, सबसे बड़ा धर्म है यहाँ पे युद्ध करना। तो भगवान समझा रहे, जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, मादा बदक है ना, जो माता, देखते ना, माता जहाँ चलती बच्चे पीछे पीछे उनका अनुकरण करते हैं। जैसे माता पिता जो कार्य करते हैं, भौतिक अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे माता पिता कार्य करते हैं, अगर माता पिता भक्ति युक्त कार्य कर रहे हैं तो बच्चे भी करेंगे। माता पिता संस्कारी, बड़ों का आदर कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बच्चे भी करेंगे। माता पिता मंत्र जाप कर रहे हैं तो बच्चे भी करेंगे, है ना। अब बहुत सारे माता पिता, आज एक शिकायत रहती कि हमारे बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं ना। जब माता पिता चलाएंगे तो बच्चे तो चलाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता का अनुकरण कर रहे हैं। तो इसलिए जो महान व्यक्ति जो कार्य करता है, वो बच्चे, मतलब जो नीचे होते हैं वो वैसे ही कार्य करते हैं। तो इसलिए माता पिता जैसे कार्य करेंगे, बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं, मादा बदक जहाँ जहाँ चल रही है, उसके बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे हैं ना। तो इसलिए हमें अपने आप को सुधारेंगे हम,
तो फिर बच्चे हमारे भी अपने आप सुधर जाएंगे। अगर माता पिता ही मंत्र जाप नहीं करेंगे तो बच्चों को बोलते रहेंगे, वो करेंगे नहीं। तो इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी है, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हमें मंत्र जाप करना है अपनी शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए। तो बच्चे भी करेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हामिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। तो भगवान एक कारण और बता रहे हैं कर्म का, कि क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो सोचती है मैं कर रही हूँ सारा काम। तो वो क्यों ऐसा सोचती है, वो अहंकार के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाती है ना। जैसे हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैंने ये कार्य किया इसलिए हो गया, नहीं तो ये कार्य संभव ही नहीं था किसी और के द्वारा किया जाए ना। तो वो अहंकार है ना। तो यही बोला जा रहा है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठा है। वो सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ सारे कार्य, तभी हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये कार्य कौन करा रहा है, प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। तो अब प्रकृति के तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इसके बारे में, अभी हम इतना ही जानते हैं। तो हम जब इन तीनों गुणों में होते हैं, हम जिस गुण में, सब तीनों गुणों के अलग अलग लक्षण है, तो हम जिस गुण में रहते हैं उसके हिसाब से ही कार्य करते हैं, है ना। तो ये बोले तीनों गुण ही संपन्न कराते हैं ये सारे कार्य। अब अर्जुन जी क्या पूछ रहे हैं, देखिए। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो अभी हमने जाना कि सारे कर्म कौन करने, कर्ता कर कौन है, तीनों गुण है। तो अब कोई व्यक्ति कह सकता है ना कि ये तो, अगर कोई पाप कर्म कर रहा है और अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति है ना सफाई देता है, तो वो कह सकता है कि ये तो मैं किया ही नहीं है, ये तो प्रकृति ने करवा दी, प्रकृति के तीनों गुणों ने ये कार्य करा दिया ना। तो अब यही यही बात कोई व्यक्ति बोले, क्योंकि अर्जुन इसीलिए हम लोग के लिए प्रश्न रख रहे हैं भगवान के सामने कि मनुष्य ऐसा बोल सकता है। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है ना। हम कितनी बार होते नहीं चाहते कि हम कोई गलत कार्य करें, तो भी हम गलत कार्य हमसे हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि ये बलपूर्वक उसे हमें लगाया जा रहा है। अभी अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः महासनो महापाप्मा विद्ययेनामिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण में के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो देखिए भगवान ने बता दिया, अगर हम कोई काम बुरा करते हैं, पाप करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा क्रोध, है ना। कल भी हमने जाना था, ध्याय तो विषयान पुरुषः संगस्ते सुच जायते संगा संजायते काम कामत क्रोधो भी जायते क्रोधत भवति सम्मोह। तो हम क्रोध करते हैं, उससे हम बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है, और हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, और पाप करके क्या करते हैं, हम गर्त में गिर जाते हैं, पतन में गिर जाते हैं ना, में, अब ये पूरे पाप की दुनिया में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान यही बता रहा है। तब हम किस में होते हैं, रजोगुण में होते हैं। तो हमारे अंदर रजोगुण हमें प्रभावित करता है। और क्या होता है, क्योंकि रजोगुण क्या होता है ना, रजोगुण वो होता है कि जब हम अपनी इच्छाओं, बहुत सारी इच्छाएं करते हैं कोई चीज को पाने की, बहुत तीव्र इच्छाएं होती है हमारे अंदर, और उसको पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ना। तो जैसे वही है, कोई चीज से अशक्ति हो गई, उसको पाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो मतलब वो हमें प्राप्त नहीं हुई, है ना, क्योंकि वो रजोगुण से हमें काम उत्पन्न हुआ, मतलब वो वस्तु से हमें आसक्ति हो गई, और हम उस वस्तु का भोग करना चाहते हैं ना। जैसे हमने देखा था कि हमें लगता है कोई कार देख ली हमने, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें लगेगा उसमें बहुत सुख मिलने वाला है ना मेरा, मैं दूसरों को दिखाऊंगा। कई बार ये भी रीजन होता है, या फिर मुझे इससे बहुत सुख मिलेगा, तो उसको भोगना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, उससे उपयोग करने से जो सुख होगा उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। तो वो काम हमारे अंदर, उसको भोगने के लिए हमें काम उत्पन्न हो। और जब वो नहीं मिलेगी चीज, अच्छा मिल गई, तो ये भी हमने जाना था कि वो लोभ में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं एक चीज को पाने पे वहां रुक नहीं जाती है ना। हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास एक कमरे का मकान है, उसको इच्छा होगी दो कमरे का हो जाए, फिर भगवान की कृपा से दो कमरे का हो गया, वो संतुष्ट नहीं है, फिर उसको बड़ा घर चाहिए और चार कमरे का। अरे दो कमरे में क्या होता है ना, ऐसे बोलेगा। फिर चार कमरे हो गए मान लो, तो उसको महल चाहिए। तो ये हमारी इच्छा कभी रुकती नहीं है ना, ये लोभ है हमारे अंदर। तो जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है, और नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अभी हम रजोगुण में थे, हमने इच्छाएं करी,
अब क्या हो गया, हमको नहीं मिली तो हमें क्रोध आ गया। अभी क्रोध हमें क्या, तमोगुण के कारण आता है। तो क्रोध में आ गया, तो क्रोध का रूप धारण कर लिया, और यही इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हमारा जो काम क्रोध है, ये सबसे बड़ा हमारा सर्वभक्षी है। हमें जो गलत कार्यों में लगा देता है ना, कर्म हम नहीं चाहते गलत कार्य करें, फिर भी ये हमें इसमें धकेल देता है, गलत कार्य हमसे हो जाते हैं, तो उस वो हमारे क्रोध के कारण। तो ये भगवान अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उसको समझाने के लिए भगवान ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ना, उदाहरण। हम उदाहरण क्यों देखते हैं, ताकि हम उसको अपने आप को, जो भगवान ने ज्ञान दिया है, उसको हम अच्छे से समझ सके, है ना। तो भगवान भी एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमको उदाहरण के सारे द्वारा समझाते हैं। और हमें प्रभुपाद जी ने भी जो तात्पर्य लिखे हैं भागवत गीता, अब पढ़िएगा भगवत गीता यथारो, तो जब उसके अब तात्पर्य पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण से हमें समझाया है। तो क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि क्या है, हम लोग कम बुद्धि वाले, तो हम लोग को समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जब उदाहरण दिए जाते हैं ना, तो और ये हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है, तो फिर हम इसको अच्छे से बात को, उस ज्ञान को कनेक्ट कर लेते हैं, और हम अच्छे से उस ज्ञान को ग्रहण करते समझ पाते हैं। और भगवान क्या एग्जाम्पल से हमको समझा रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण भूर्भासे से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो मतलब बोले कि देखिए, अग्नि शुद्ध है ना, अग्नि शुद्ध होती है, क्योंकि भगवान ये पांच पंच महाभूत बनाए, उसमें अग्नि भी है, अग्नि शुद्ध होती है। लेकिन वो हमेशा पहले अग्नि जब अच्छे से जलती है, उससे पहले बहुत सारा धुआं हो जाता है। तो धुआं क्या होता है, अग्नि को ढक लेता है। कई बार तो धुआं इतना होता है, हमें समझ में नहीं आता कि अग्नि है वहां पे, है ना, लगता है कि अग्नि है ही। तो इस प्रकार धुआं ढक लेता है, मतलब एक शुद्ध चीज को अशुद्ध चीज ने ढक लिया, है ना। और ऐसे जो कांच होता है, मिरर है, हम क्या फेस देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी धूल की परत है, तो हम अपना प्रतिबिंब कभी भी उसमें अच्छे से देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए हमें उसको बहुत साफ करना पड़ेगा ना, पूरी धूल को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम अपना चेहरा देख पाएंगे, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बोला, चेतो दर्पण मालिनी। जो हमारा मन है, चित्त है, वो क्या है, दर्पण के समान है, और उसमें हमारी ये बहुत सारी भौतिक धूल इकट्ठी हो गई है। जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे, तब तक हम क्या होंगे, हम उसको बहुत साफ करना है, तभी हम भगवान को, क्योंकि हमारे हृदय में ही परमात्मा के रूप में भगवान है, लेकिन हमारे चित्त में इतनी धूल जम चुकी है ना, काम क्रोध लोभ मोह की, तो इसलिए हम भगवान का दर्शन ही नहीं कर पा रहे। वो जो धूल है, उसको हमें साफ करना है। और एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक भ्रूण होता है, एक बच्चा होता है अपने माँ के घर में, बहुत सारी लेयर्स है ना, एकदम सुरक्षित होता है, लेकिन वहां पे क्या था, बहुत अंधकार होता है, तो वो पूरी तरह से ढका हुआ होता है। तो इस प्रकार बोले कि ये सब जो हमारा जो ज्ञान है ना, ये सब क्या है, ढका हुआ है। लेकिन हमें उसको कैसे हटेगा, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, भगवान का सहारा लेना, भगवान के नाम का सहारा लेना है, क्योंकि हमें इन सबको हटाने के लिए एक बल चाहिए ना। वो धूल को हटाने के लिए एक ताकत लगती है, ज्यादा कोई चीज गंदी हो तो उसको साफ करने में ताकत, अब वो बल कहाँ से आएगा, वो बल आएगा भगवान के नाम से, क्योंकि मन हमें कभी भी भगवान का नाम लेने नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता वो शुद्ध हो। लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं, है ना, चैंटिंग करते हैं, तो उस समय एक बल मिलता है भगवान का, और उसके कारण ही अपने मन को हम शुद्ध कर सकते हैं ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धि बुद्धि यस्य अस्या बुद्धिर्यस्य अधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देते हैं। तो अब भगवान ये भी बता दिए कि ये जो तुम्हें क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे तुम्हें पाप कराया जा रहा है, जो है ना, क्रोध ही तुमसे पाप करा रहा है। अब ये क्रोध रहता कहाँ है ना, तो इसलिए बता दिए ये क्रोध कहाँ है, इसका निवास स्थान का इंद्रिय मन और बुद्धि, है ना। तो ये काम और क्रोध कहाँ रहते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों में, है ना। जिसके कारण ही हम क्या होते हैं, विमोहित हो जाते हैं, और हमारा जो वास्तविक ज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है, वो भी हमारा ढक जाता है। अब प्रभुपाद जी हमको क्या कैसे समझा रहे हैं, इसको तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिसमें शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। देखिए, हमारे शत्रु का हमें मालूम होगा कि शत्रु कौन है हमारा, और वो कहाँ रहता है, तो हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको टारगेट करके उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें मालूम ही नहीं कौन शत्रु है, हम कहाँ रहता है, तो फिर हम कितना भी प्रयास करेंगे, उसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला है, अब वो भगवान डायरेक्ट स्थान भी बता रहे, पहले शत्रु बता दिया कि तुम्हारा काम और क्रोध ही शत्रु है।
अब कहाँ निवास करते हैं वो भी बता देता, कि हमें पता हो वो कहाँ रहते हैं और हमें कैसे कहाँ पे जाके उसको टारगेट करके उसको मारना है ना, उसको खत्म करना है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम को शरण स्थली बन जाते हैं, जिसके द्वारा बुद्धि ऐसी का कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि में आत्मा प्रभावित होती है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है और वे पदार्थ से तथा इस प्रकार मन इंद्रियों में अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वे वास्तविक सुख मान बैठता है। अभी ये हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो हम इस पिक्चर से जानेंगे कि देखिए ये जो 5 घोड़े दिख रहे हैं ना, घोड़े कितने विचलित होते हैं ना, देखना विचलित है, ये क्या हमारे ज्ञान इंद्रिया है ना। तो जैसे हम आंख है, इससे भी ज्ञान हमको मिलता है। नाक है हमारी, इससे भी हम सूंघ के भी हमें ज्ञान मिलता है। फिर कान है, उससे हम सुन के ज्ञान मिलता है। एक हाथ है, कोई भी चीज को स्पर्श करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि तो ज्ञान मिलता है। कठोर है, सॉफ्ट है ना ये, उससे हम पता चलता है। और फिर क्या है, जीवा, तो जीवा से कोई चीज हम जब टेस्ट करते हैं तो उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी क्या ज्ञान इंद्रिया है। इससे जैसे ही हम जो चीज भी इनसे हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। तो ये जो अगर पांचों इंद्रियां बहुत विचलित है, जो कि हम सबकी है ना, क्योंकि हम लोग कलयुगी लोग हैं, तो ये सब विचलित है, घोड़े जैसे मचल है, ऐसे हम लोग की इंद्रियां मचलती हैं। इसलिए यहाँ पे घोड़े के द्वारा हमारी इंद्रियों को बताया जा रहा है। और इनकी जो लगाम है ना, लगाम थोड़ा इनको कंट्रोल करती, तो ये हमारा मन है। अगर हमारी इंद्रियां विचलित हो रही है तो जो मन है हमारा, इनका केंद्र बिंदु है। सारी इंद्रियां क्या करती हैं, कोई भी चीज की मचल जाती है तो वो पहले मन को जाके संकेत करती है ना। फिर हम कहते हैं, अब फिर मन क्या करेगा, बुद्धि को बताएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा मन कर रहा है खाने का, घूमने का, है ना, या सोने का मन कर रहा है, अभी हमारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, तो ये सब हमारा मन। तो ये हमारी पहले इंद्रिय हमको ज्ञान किसको देती है, मन को देती है। फिर मन हमें बुद्धि को देता है। तो जो जो लगाम है वो हमारा मन है, और जो सारथी है जो इन इंद्रियों को पकड़ के रखा है ना, लगाम को कस के पकड़ने से सारे घोड़े जो है ना वो नियंत्रित हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। तो जो बुद्धि है वो सारथी, क्योंकि सारथी ही घोड़ों को कंट्रोल में कर सकता है लगाम के द्वारा। अब ये सारथी कौन है, बुद्धि। तो जब हमारा मन मचलता है किसी चीज को, है ना, तो बुद्धि अगर स्ट्रांग है हमारी, तो वो फैसला करती है कि करना क्या है। सही रहता है, अगर हमने मान लो उपास किया है ना, एकादशी है, कोई भी व्रत हमने किया है, तो अगर हमारा मन खाने का कर रहा है, बाजार से निकले, तो हमारा मन तो इंद्रिया मचल गई, उसने मन को कह दिया, मन अब क्या कह रहा है बुद्धि से कि मेरे को खाने का मन कर रहा है। तो बुद्धि क्या बोलेगी, आज उपास है ना। तो वो जैसे ही बुद्धि निर्णय सुना देगी मन को कि नहीं आज उपास है, नहीं खाना है तुम्हारा, आज तुम नहीं खा सकते, तो मन वहीं पे शांत हो गया। क्यों, क्योंकि बुद्धि ने मन को कंट्रोल कर लिया। अगर बुद्धि नीचे हो गई और मन उसके ऊपर हो गया ना, कभी कभी मन हमारा बहुत ज्यादा मन की करते हैं, तो जब मन ऊपर हो गया तो क्या होगा, हम खा लेंगे। अरे ठीक है, फिर कर लेंगे, आगे उपास कर लेंगे, आज हमारा मन है तो खा ही लेंगे। तो इसलिए हमारी बुद्धि स्ट्रांग होना है, क्योंकि सही फैसला कौन देती है, हमारी बुद्धि, है ना। तो बुद्धि, और जो बुद्धि का लिया हुआ फैसला है तो उसी के हिसाब से हम कर्म करते हैं, और कर्म का भोग किसको भोगना है, आत्मा को। तो ये जो पीछे सवारी जो बैठी हुई है रथ पे, वो है आत्मा। तो सफर कौन कर रहा है, मेन आत्मा। लेकिन किस पे डिपेंड है वो, बुद्धि पे, मन पे और इंद्रियों पे। अगर हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया सब अच्छे से कार्य कर रहा है तो हमारी आत्मा अच्छा सफर करेगी, भगवत धाम जाएगी, है ना। और नहीं तो वो भी फिर नर्क जाएगी या स्वर्ग जाएगी, इस प्रकार वो भी अपना सफर करती रहेगी। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान काम का दमन करो। तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जैसे ही हमारा किसी चीज में ध्यान लगता है, क्योंकि जब ध्यान लगता है तभी आसक्ति होती है और तभी इंद्रियां विचलित होती है। तो कहते हैं जैसे ही इंद्रियां हमारी लगने लग जाएगी किसी चीज में, हमारे मन रम रहा है ना, मतलब राग हो रहा है हमको, तो वहीं हमको उस काम को रोक देना है। तो प्रारंभ में हमें पहले ही, जब इंद्रियां विचलित होने से पहले अगर हम इसका कंट्रोल कर लिया, बस में कर लिया, तो फिर हम इस दमन से बच जाएंगे। तो करके पाप का महान प्रतीक काम का दमन हो जाएगा। जो काम होगा, जो हमें पाप कराएगा, उसका हम वहीं पे हम उसका नाश कर देंगे। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार इस विनाशकर्ता का वध करो। तो जो ज्ञान हमारे पास, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से, अगर बुद्धि के पास ज्ञान ही नहीं होगा, है ना, सही रास्ता दिखाने, क्योंकि मन तो अपनी डिमांड रख दिया, लेकिन बुद्धि के पास ज्ञान ही नहीं कि अब उसको क्या करना है, वो गलत
निर्णय सुना देगी मन को तो वो गलत कार्य में उलझ जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि के पास सही ज्ञान है, वो सही निर्णय देगी, है ना, तभी हम क्या करेंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जैसे ही हमारा ध्यान लगता है, हमारी इंद्रिय विचलित होना शुरू होती, वहीं पे हमें उसको रोक देना है, हमको वहीं पे बस में कर लेना। और ये होगा हमारे ज्ञान से। जब हम अच्छे से ज्ञान लेंगे तो हम अपने आप को वहीं पे, क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए कि ये गलत रास्ता यहाँ से शुरू हो गया, तभी तो हम अपने आप को वहीं पे रोक देंगे, है ना। तो ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार ही महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करो। तो ये बुद्धि क्या से होनी चाहिए, बुद्धि को बल कहाँ से मिलता है, आध्यात्मिक से, है ना। अगर हम भौतिक बुद्धि होगी तो वो भौतिक निर्णय देगी, लेकिन हमें अगर अपने आप को पाप से मुक्त रखना है तो हमारे अंदर मतलब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, और बुद्धि हमारी आध्यात्मिक बुद्धि होना चाहिए, है ना। कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना, तभी वो हमें सही ज्ञान देगी। तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को हमको जीतना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमें अपने काम को रोकना है, ताकि हम, जब बुद्धि हमारी कृष्ण भावना भावित होगी, तभी हम अपने जो काम और क्रोध पे कंट्रोल बस कर पाएंगे, बस पे। नहीं तो हम कभी भी, क्योंकि बल होना, ताकत होना, और ताकत हमें भगवान के नाम से आती है ना। तो इस प्रकार हम अपने आप को, जब अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी अपने आप की स्वतः ही हमारी इंद्रिया क्या होती है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है, और जो भौतिकता के लिए मचलती है ना, वो वहां पे वहीं पे उसका दमन होता जाता है। अब हमारा ये आज का अध्याय तो पूर्ण हो गया। हम थोड़ा प्रभुपाद जी के शब्द जान लेते हैं कि उन्होंने इसमें क्या समरी दिया हमें इस अध्याय की। भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्ता मनुष्य को निर्देश देता है कि वे निर्विषय सुनने को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। मतलब हमें सारे कर्म कैसे करने हैं, भगवान के लिए करना है। और हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान क्या है, कृष्ण भगवान है, और हमको भगवान की प्रसन्न देख, और हम भगवान के कौन है, दास है, शाश्वत सेवक है। तो हमें अपने आप को सेवक मान के ही हमें भगवान की सेवा में लग जाना है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होते हैं। तो जो हम क्या इच्छा करते हैं ना भौतिक जीवन की, तो ये कहाँ से, हम क्या अपने आप को क्या सुख देना चाहते हैं, और ये सुख का प्रकृति पे प्रभुत्व जता के, है ना, जो हमें मिला है उसी को हम, उसी पे हम प्रभुत्व जताते हैं, और अपने आप को क्या समझते हैं कि ये सब हमें भोगना है। तो प्रभु तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव की परम शत्रु है। और जो हम ये इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं ना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, भौतिक संसार से जो हम चाहते हैं अपने आप को सुख देना, तो यही हमारा परम शत्रु है। और हम बद्ध जीव है, तभी हम इसी के कारण हम सब बंध गए। अगर हम इच्छा नहीं करे होते तो हम इस धरती पे आते नहीं। अब धरती पे आते नहीं तो हम तीनों गुण प्रकृति के गुण से बनते नहीं, और बंधते नहीं तो यही तो हमें हमें बांध दिया, हमें बद्ध जीव बना दिया, और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, हमारी इच्छाएं। इसलिए कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। तो जिस हमने बात की कि ये बल हमें भगवान से ही मिलेगा, तभी हम अपने मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को हम नियंत्रित रख सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कर्म होने जाना कि कोई बंद ही नहीं कर सकता है, सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है। तो हम चाहे जितना सोच ले कि हम कर्म ही ना करें, कई लोग सोचे कि जब मालूम है कि ये मन विचलित है, इतना तो हम कर्म ही नहीं करेंगे आज से, ना, लेकिन कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो कोई भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम नियत कर्मों को हम बंद कर ही नहीं सकते, तो हमको उसकी आवश्यकता भी नहीं। अभी तो धीरे धीरे हमें कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना, ना, हमें मन को विचलित नहीं होने देना और मन की बात नहीं मानना हमको। हमें सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, अगर मन भगवान की सेवा में लग रहा है और वो डिमांड कर रहा है तो वो हमें पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर वो भौतिक डिमांड कर रहा है तो वो हमें कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। तो कृष्ण भावना मत विकसित करना, हमें भगवान का नाम लेना और अपनी इंद्रियों को क्या प्रभावित होने नहीं देना, विचलित नहीं होने देना वहां से, उनको भगवान की सेवा में ही लगाना। बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। अगर हमने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, मन को शुद्ध नहीं किया, इंद्रिय को शुद्ध नहीं किया, लेकिन हमने उनको क्या किया, भगवान की सेवा में लगा दी, और हमने भौतिक उसको भोग नहीं करने दे रहे, हमसे भगवान की सेवा में ही लगा, तो वो इंद्रिया स्वतः ही धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो हमने देखा जो कृत्रिम प्रयास करते हैं, है ना,
अपने आप को साधु बताते हैं या कहते हैं कि मैंने तो अपने आप के पूरे मन को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, अब मैं अपने मन को, मैं जैसा बोलता हूँ मैं वैसे ही करेगा मन, है ना। लेकिन क्या होता है, हम जबरदस्ती उसको दबाएंगे, है ना, उसको की कोई हम सेवा नहीं दे रहे, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, हम सिर्फ उसको दबा रहे, तो वो कहीं ना कहीं वापस ये अपनी जो इच्छाएं हैं, जैसे ही उसको एक वातावरण मिलेगा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, वो तुरंत अपनी इच्छाओं को पूरी करेगा। तो इसलिए हमें मन को क्या करना, भगवान की सेवा में लगा देना, मन को एकदम मतलब एकदम हमें इसको व्यस्त कर देना, क्योंकि खाली मन, हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर हम सोचेंगे हम दिमाग को खाली कर ले तो और शैतान आ जाएगा, तो हमें उसमें क्या करना है, भगवान को स्थापित कर देना है दिमाग में। तो हम उसको भगवान को बैठा दिया, वो भगवान की सेवा में लगा दिए, तो क्योंकि मन कुछ ना कुछ करेगा, शरीर कुछ ना कुछ कार्य करेगा, तो हम उसको भगवान की सेवा में लगा देते, अपने आप हमारा डायरेक्शन बस चेंज, मतलब व्यू बस चेंज करना, हमारा मतलब विजन विजन चेंज करना हमें, है ना। अपने जो अभी अपने लिए कार्य कर रहे थे वो हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं वो काम, है ना। जैसे हम खाना पहले भी खा रहे थे, अभी भी खा रहे हैं, लेकिन अब हम भोग प्रसाद खा रहे हैं ना। दिन भर हम कार्य करते थे भौतिक जीवन के, तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करके कर रहे हैं ना, भगवान को याद करके कर रहे हैं। तो हमें विजन चेंज करना है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने आप को, हमें अपने कर्मों में भगवान को शामिल कर लेना, भगवान के कार्यों को शामिल कर लेना, यही कर्म योग। कर्म करना नहीं है ऐसा नहीं बोला कहीं भी कि कर्म नहीं करना, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। आज के अध्याय का सार यही, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उस कर्मों को हमें भगवान से जोड़ ले, यही कर्म योग। इसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना होगा। तो हमारी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगा लेना है, भगवान की सेवा में लगा लेना है, बुद्धि अपने आप ही हमारी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा ये यहीं पे अध्याय पूर्ण हो गया है। और अगर आज के अध्याय से आप लोग का किसी का भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि